गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 18 में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में गौरव गान कविता का कुछ प्रश्नोत्तर लिखा था। आज आप लेक्चर 18 में इसी कविता के बाकी प्रश्नों को लिखेंगे। आज का प्रश्न है, आपने 3 प्रश्नों का उत्तर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपका क्वेश्चन आंसर था। 2 में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना था। तीसरा आपका पंक्तियों का अर्थ लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, आज सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह निशान लगाइए। कवि मातृभूमि का गुणगान करने के लिए कह रहा है। बच्चों, आप कविता के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें कवि मातृभूमि का गुणगान करने के लिए कह रहा है, इसलिए ये सही है। कवि के अनुसार हमारे देश की धरती लेखकों की जननी है। नहीं, कविता में आपका क्या है, वीर और शहीदों की जननी बताया गया है, इसलिए ये गलत होगा। गौ में है, कर्म पथ पर डटे रहने वालों में से सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण दिया गया है। ये गलत है, क्योंकि इसमें कर्म पथ पर राम और कृष्ण के बारे में कविता में बताया गया है। घ है, जन जन की उद्धारक गंगा हमारे देश में है। ये सही होगा, क्योंकि गंगा भारत देश में ही बहती है। अंग, मातृभूमि का मान धरती की धूल को माथे पर मलकर बढ़ाया जा सकता है। ये सही होगा, क्योंकि बच्चे आपने कविता में पढ़ा होगा कि कविता में आपने पढ़ा है कि क्या है, रजकण को। इसमें कविता में आपको दिया हुआ है कि रजकण को माथे पर मलकर सभी बढ़ाए इसका मान, मातृभूमि को नमन करे गाए इसका गौरव गान। इसलिए ये पंक्ति आपकी वाक्य जो है वो सही है। अब आप भाषा ज्ञान में आएंगे। इसमें आपको शब्दों का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से आपको चुनकर इसमें भरना है। भूमि है, यहाँ आपका दिया हुआ है भू और मही, यहाँ आपका भू और मही होगा। पथ, यहाँ भी आपका दिया हुआ है, इसमें पथ का रास्ता और पथ का मार्ग आप यहाँ लिखेंगे। ग है, नमन, इसका यहाँ दिया है प्रणाम और नमस्कार। घ है, गंगा, यहाँ भागीरथी और सुरसरी। भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 2 है। भाषा ज्ञान का पहला आपका 1 जो है, इसमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। एक बार और आप ध्यान देंगे। भूमि, इसका भू और मही। पथ है, मार्ग और रास्ता। ग है, नमन, यानी प्रणाम और नमस्कार। घ है, गंगा, यानी भागीरथी और सुरसरी। 2 है, संयुक्ताक्षर वाले 2-2 शब्द लिखना है। यहाँ द और ध, इसको मिलाकर आपको 2 शब्द बनाना है। जैसे युद्ध, उसके बाद शुद्ध, यहाँ युद्ध होगा और शुद्ध। यहाँ आपका दिया है मूर्धन स, आधा और ड, यानी कृष्ण और विष्णु, कृष्ण और विष्णु। घ में आधा न और म, इससे आपको ये संयुक्ताक्षर से आपको शब्द बनाना है। इसमें हो गया आपका जन्म और तन्मय। यहाँ भी आप देखेंगे त आधा न म य, तन्मय आया है। उसके बाद से है आधा त और म, इससे मिलाकर आपको शब्द बनाना है आत्म। उसके बाद से है खत्म। तीसरा है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कविता में से चुनकर लिखना है। यहाँ आपको कविता में दिया है, उसी के अनुसार आपको लिखना है। जो उद्धार करे, यानी उद्धारक। जो उद्धार करे, उद्धारक। जो युद्ध में धीरज रखे, रणधीर। जो युद्ध में धीरज रखे, रणधीर। ग है, गुणों का गायन या वर्णन करे। गुणों का गायन या वर्णन करे, गुणगान। घ है, जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, मातृभूमि। जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, मातृभूमि। अंग, लगातार बहने वाली, लगातार बहने वाली, अविरल।
अपने को जानना यानी आत्मबोध, अपने को जानना आत्मबोध। बच्चों, आज इस लेक्चर 18 में आपका चैप्टर 1 कविता समाप्त हुआ। आप इस कविता को होमवर्क में पढ़ेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 श्रुतिलेख दिया है, आप इसको लिखेंगे। मैं इसको बोल दे रही हूँ, आपका होमवर्क होगा। मैं सिर्फ इसको बोल रही हूँ, आप सुनेंगे। मैं इसको बोल रही हूँ, आप सिर्फ सुनेंगे। आत्मबोध, ज्ञान समुद्र, मातृभूमि, उपनिषद, प्रतिष्ठा, रणधीर। श्रुतिलेख, श्रुतिलेख का अर्थ होता है डिक्टेशन, आप जिसको सुन कर लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आत्मबोध, ज्ञान समुद्र, मातृभूमि, उपनिषद, प्रतिष्ठा, रणधीर। आप इस कविता को होमवर्क में आप याद करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर की पढ़ाई होगी। आज के लिए धन्यवाद।